स्वामी जी, प्रधानमंत्री ने वोट अपना देने के बाद सबसे पहली बात जो कही आकर के वो ये कही कि गर्मी बहुत पड़ रही है और गर्मी में पानी खूब पीना चाहिए और ये बहुत आपको बचाता है डिहाइड्रेट होने से, आपको सेहतमंद रखता है। जो बात हम आपसे लंबे वक्त से सुनते आए हैं। और जी मेरे भाई हुसैन जी प्रणाम, आपको भी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, सबको प्रणाम। और जो हमारे लाखों करोड़ों भाई बहन योगी निरोगी होते हुए और इस देश के लिए उपयोगी हो रहे, सबको अभिनंदन है। पानी कैसा पीना चाहिए? जिनको अस्थमा है, कफ कोल्ड है, जिनको वात रोग है, उनको गुनगुना या गर्म पानी पीना चाहिए। गर्मी आ गई तो गुनगुना पिए। और जिनको अस्थमा है वो तो श्वासारी का, तुलसी का पानी पिए। तुलसी के पत्ते, थोड़ा सा अदरक, छोटे छोटे टुकड़े करके, थोड़ी सी हल्दी की गांठ, थोड़ा अदरक की गांठ, थोड़ी सी तुलसी और ऐसे ही पुदीना आदि जो गिलोय आदि जड़ी बूटियां हैं उनको थोड़ा उबाल लिया करें और उसका पानी पिया करें। आज वर्ल्ड अस्थमा डे भी है तो इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। फिर जो सूर्य नमस्कार कर सके वो सूर्य नमस्कार करें। जिनको वात रोग है वो पीड़ांतक क्वाथ, और जिनको कफ रोग है वो स्वासारी क्वाथ उबाल करके पिया करें। पानी ऐसे पीना। लोकतंत्र का ये महापर्व, लोकतंत्र का ये महायज्ञ, और उसमें वोट की अपनी आहुति के बारे में कहा। मैं तो कहता हूँ 100% मतदान होना चाहिए। कुछ दुनिया के देशों में 100% मतदान के कानून तक बना रखे हैं और जो मतदान नहीं करते उनको कुछ सरकारी सेवाओं और जो भी कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं उनसे वंचित कर दिया जाता है। ये बहुत ज़रूरी। तो एक तरफ मतदान करें, देश की प्रगति में, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान करें, यहाँ से शुरू करके, और हर दिन योग अभ्यास करें। और आज योग में हम यहाँ पर 7 थेरापियाँ भी बता रहे हैं। हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, दिव्य धारा मिला के बैठो भाई, आपको लपेट लगा रहे हैं। एक पतंजलि बाम की लपेट लगा रहे हैं। हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, इसका पेस्ट बना करके छाती पर पूरा लगा देते हैं। और ये तो हमारे योगी पक्के हैं, एकदम पक्के वाले। ताड़ासन, तिलक ताड़ासन, गुजरातना छोकरा हो जाए तो सूरत वाला, हाँ सूरत थी हमें शुरुआत करी योगनी। तो इस सूरत से भी बच्चे आए हुए, इनकी भी मूर्त अच्छी हो रही है। तो पहले तो एकदम बोरी से भरा हुआ था, अब कितना वजन कम कर लिया बेटा? 2 दिन में 5 किलो। सच्ची बोल रहा है? आपके रिकॉर्ड में है? मेरे रिकॉर्ड में? हाँ, आपके रिकॉर्ड में। और दूसरा, मेरा प्रेशर कम से कम 170 था, वो 130 पे आके रुक गया है। 170 से 130 पर प्रेशर आ गया और वजन 2 दिन में 5 किलो। हाँ, और जी घबराता था, मन मचलता था। पहले वजन और हाँ, पहले कितना? मेरा 126 किलो वजन था, अभी 120 किलो के आसपास नोट किया था। और दूसरा, मैं कम से कम 8 से 9 सिंथेटिक दवा एक टाइम पे खाता था, वो सारी मैंने बंद कर दी। अभी तक खाई नहीं सारी दवा। और इवन मैं खाली यहाँ की हवा पानी और योगा से ही ठीक हुआ हूँ। हेलो, कोई आयुर्वेदिक भी दवाई नहीं, हवा पानी से। और मैं तो ऐसे ही घूमने फिरने आया था तो यहाँ पे आ गया तो मेरा ये फायदा हो गया। ऐसे ही आ गया था लड़पने में। जरा खुश रहो बेटा। फिर इधर देखो, ये चल रहा है जल नीति, सूत्र नीति का अभ्यास। लंग बस्ती और नस्से बड़ी जबरदस्त है। अणु तेल से नस्से करवाते हैं, नाजुक प्रकृति वालों को बादाम तेल से, और जिनको बहुत ही क्रोनिक कफ जमा हुआ अंदर सदियों पुराना, तो इसमें ज्योतिषमती तेल डाल के नस्से करवा देते हैं। ज्योतिषमती तेल से, अणु तेल से 5-5 बूंद डाल के थोड़ी थोड़ी देर में, ये 15-20 मिनट में प्रक्रिया पूरी होती है। गरम गरम तेल, ओहो हो। एक बार सर्दी जुकाम हो जाए ना, 6-7 दिन खराब होते हैं। आपने देखा पिछले 4 साल में एक बार भी हमने मिस नहीं किया। तो कभी ना कभी तो थोड़ा बहुत लपेटे में हम भी आ जाते होंगे सर्दी जुकाम के, लेकिन हम क्या करते हैं? फिर लंग बस्ती करते हैं, जल नीति, सूत्र नीति करते हैं, जैसे बिटिया कर रही है यहाँ पर। और ये धूम नस्से भी बड़ा जोरदार है। कुछ सोच रहे होंगे बापा ने कौन सा हुक्का बार शुरू कर दिया। ये मुलेठी है, इसमें हल्दी है, अजवाइन है, और काकड़ा सिंगी है, कपूर है, और ये डाल, ये जो है, ये मुलेठी के अंदर गाय का घी डाला हुआ है ना बेटा। हाँ, गाय का घी और मुलेठी। और उधर नस्से ले रहे हैं, किससे?
वो स्वासारी क्वाथ उसमें दिव्य धारा डाल करके उससे ये स्टीम ले रहे हैं। ओहो हो। और ये इधर हमारी ये तगड़ी वाली बहन जी कहाँ से आई है? अमेरिका से आई है। इसने अपनी कमर का कबाड़ा होने से बचा लिया। इसको आदित्य नाम का बालक भी योग से पैदा हो गया। ये देख तो तगड़ा सा बच्चा है, बीच में खड़ा हुआ है। यह आदित्य शिवलिंगी पुत्र जीवक से धरती पर अवतरित हुआ है और योग से। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये कटचक्रासन बड़े अच्छे हैं। ये अस्थमा के लिए, कफ कोल्ड के लिए भी, फेफड़े के लिए भी। फेफड़ा बहुत तरह के घात प्रत्याघात सहता है। हजारों प्रकार का पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, ऑटोमोबाइल का पोल्यूशन है और क्रॉप वेस्ट का पोल्यूशन है, न जाने कैसे कैसा पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के कई घटक है। ऐसे ऐसे ये करना और अर्ध चक्रासन, ऐसे कितना आसान। ये सब फेफड़े के लिए बड़े ज़बरदस्त है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, अर्ध चक्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, ये सब फेफड़ों का अभ्यास चल रहा है लंग की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। बहुतों के तो इतनी एलर्जी रहती है लंग में, ओहो हो, पोलन से एलर्जी, कितनी चीज़ों से एलर्जी। एक तो बेटी यहाँ पर बैठी है, ये उष्ट्रासन, फिर ये गोमुखासन, फिर भुजंगासन, ये फेफड़ों के लिए करा रहे। सुरेखा, इसको तो भगवान से ही एलर्जी थी। भगवान को देखती थी तो बुरे बुरे ख्याल आते थे। शिव पार्वती को भी देखे तो उसके बारे में भी बुरे ख्याल आ गए। और मुँह से क्या निकलती थी, कैसी कैसी गाली देती थी। अच्छा, खुद ही मन में गाली देती रहती। और आज नहीं, मैं 10-12 साल की तब से, आज मैं 50 साल की होने की। आज 50 साल की हो रही है? हाँ। और कितने दिन से योग कर रही है? 2005 से। 2005 से योग करना शुरू किया। अब गाली बंद हो गई, वो तो नेगेटिविटी सारी हाँ, बंद हो हाँ, गई। पहली बार आप आते थे टीवी पे तो एक एजेड लोगों का, बूढ़े लोगों का ये शिविर था। हस्बैंड लगाने नहीं देते थे, लेकिन फिर भी लगाया। लेकिन नसीब देखो, ये मुझे जो था वो मेंटालिटी के बारे में ही था। फिर वो कैसेट तो लगा शुरू कर दिया। हाँ। अब भगवान जी अच्छे लगते हैं? हाँ, अभी तो सभी अच्छा लगता है। आप भी अच्छे, आप तो अच्छे ही लगते हो। आप होकर के मैं यहाँ खड़ी हूँ। लो, इतनी नेगेटिविटी आ गई थी और गाली भी करती तो पीछे से क्या लगता था, क्या बता रही थी? मैं मतलब वो जब करने लगी तो और ज्यादा बीमारी बढ़ गई। पीछे से कोई देखे, फिर कोई वो मार रहा है। नहीं, शंकर जी पार्वती दिख रहे, उसमें गंदगी दिख रही है। भगवान के अगर टीवी में भगवान के अगर चित्र देख लिया, हो गया। और मरने की विचार 24 घंटा। अगर मैं टेरेस पे चली जाऊंगी तो आप कूदूंगी तब कूदू, 24 घंटा। हाँ, मुझे कुछ मन में नहीं है कि धरती है, आसमान है, क्या पढ़ रही हूँ क्या नहीं, कुछ नहीं। आप खुश रहती है? हाँ, अभी सब ठीक। ये है योग का फल। सुरेखा के लिए भाई अभिनंदन है। पहले ऐसा लगता था, कहाँ धरती कहाँ आसमान, मर जाओ, नेगेटिविटी में पूरी घुसी हुई थी। अब 100% पॉजिटिव हो गया। पिछली बातें याद भी करती है तो इसकी आंखों से आंसू आ जाता है। चलो खुश रहो बेटा। सुरेखा ने जीवन बदल लिया। ऐसे करोड़ों लोगों का जीवन बदल रहा है। अस्थमा तो दूर हो ही रहा है। करो गोमुखासन करो, और हो सके तो सुबह एक बार शंख फूकना ऐसे लंबा। कैसे? ऐसे लंबा बजाना 1 मिनट तक। तो ये सेहत का शंखनाद है स्वामी जी। खेल खेल में गुब्बारे फुलाना एक ही बार में। लेकिन मतदान का शंखनाद भी आज हुआ है। तीसरे चरण का मतदान चल रहा है। प्रधानमंत्री ने अपना वोट कास्ट किया। तो स्वामी जी, एक तरफ चुनावी सरगर्मी है और दूसरी तरफ मौसम वाली गर्मी है, और इन सब के बीच बहुत सारे लोगों की सांस फूलने लगती है गर्मी की वजह से। और इसीलिए सबसे पहले एक सेशन जो है ऊपर नीचे हो रही है, जॉगिंग का करवा दी, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग हो जाए ताकि लोग जल्दी से अपने घरों से निकलें और जाकर के अपना वोट कास्ट करें। जरा शरीर जो है चुस्त और दुरुस्त बना रहे। हम देख रहे हैं अच्छी खासी, जब लंबे लंबे सांस लेते हैं ना दौड़ने से, अच्छी खासी वॉक भी प्रधानमंत्री ने की है। ये बहुत जरूरी है। सब मतदान करें, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान करें, लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी आहुति डालें। ये महापर्व है, मतदान का ही स्नान है इसमें। ये महाकुंभ है। ऐसे ये ऐसे, और
लंबे लंबे श्वासों के साथ जब ऐसे करते हैं तो ये पूरा का पूरा ऐसे, जो पूरा कर सके ऐसे ये। और हम इसमें खजूर कल्प करा देते, खजूर और चना ही खिलाते हैं, पपीता, उबला हुआ सेव, अनार, बस और कुछ खिलाते ही नहीं। कुछ दिन यही करवाते हैं और इससे तो फेफड़े इतने ज़बरदस्त हो जाते हैं। घी थोड़े दिन के लिए बंद, दूध भी बंद, दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश ये देते हैं, नहीं तो दूध थोड़े दिन तो बंद ही कर देते हैं। ऐसे ऐसे फिर इससे तो फेफड़े और खुल जाते हैं। देखो ये ऐसे पूरी गर्मी आ जाती है। दौड़ लगाया करे, खेला करे, नहीं तो अपने जॉगिंग किया करे ऐसे। फिर ये ऐसे ऐसे। पहले तो हिलना डुलना ही मुश्किल था, एक एक दिन में 2-2 किलो वजन कम हो रहा है। हमारे सूरत वाले भाई की सूरत अच्छी हो रही है और बीपी भी ठीक हो गया, सब दवाइयाँ बंद हो रही और जीवन जीने का मज़ा आ रहा है। ये तो जो है हंसी मजाक में आ गया था, चलो भाई एक बार जाके देख लेते क्या होता है, ज़रा बड़ा सुन रखा है, लेकिन बड़े भाई मज़ा आ गया है। तो ज़िंदगी जीने का सलीका आ गया। ये फिर ऐसे, ये ऐसे होले होले अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, फिर जो पूरा कर सके तो पूरा करें, ऐसे ऐसे। फिर हम तो क्रॉस करके ऐसे ऐसे, फिर ऐसे सामने से यो ऐसे, ये ऐसे पूरा ये, और फिर जो है ऐसे ये कंधे भी खुल जाते हैं, फेफड़े भी खुल जाते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे पूरा ये ऐसे, और आगे पीछे तालियां भी बजा लेते हैं ऐसे। और फिर एक बहुत अच्छा अभ्यास है, चलो बैठो ऐसे बैठ के, ये फेफड़ों के लिए बहुत जोरदार है। जिनसे इतना ना हो तो भुजंगासन ही कर ले ऐसे ये। अच्छा स्वामी जी, अब ये याद दिलाना भी बड़ा जरूरी है, सदियों पुराना मैल जमा है जी, उस जल नेति सूत्र नेति बस्ती नस्से से निकल जाएगा जी मेरे भाई। स्वामी जी, आज वर्ल्ड अस्थमा डे भी है और इस जिद्दी बीमारी से निजात पाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो जागरूकता है। लोग अवेयर होंगे तो इस बीमारी से आसानी से उनको मुक्ति मिलेगी। और वैसे भी स्वामी जी, गर्मी का मौसम है, गर्म और धूल भरी हवाओं की वजह से जो दमा के मरीज हैं उनकी परेशानी बढ़ जाती है। तो स्वामी जी इसका उपाय आपसे जानेंगे, लेकिन अगर फेफड़े मजबूत रहें, फौलादी रहें, तो शायद फिर दमा की नौबत ही कभी ना आए। हाँ एकदम ठीक कहा, कमजोरी ही बीमारी है। क्या बोला? कमजोरी ही, फेफड़े की कमजोरी दमा, हार्ट की कमजोरी हार्ट की बीमारी, दिमाग की कमजोरी दिमाग की बीमारी, आंख की कमजोरी आंख की बीमारी। ये तो सीधी सी बात है। पेनक्रियाज की कमजोरी, डायबिटीज की बीमारी, नस नाड़ियों की कमजोरी, बीपी की बीमारी, लीवर की किडनी की कमजोरी, लीवर किडनी की बीमारी, हड्डियों की कमजोरी, हड्डी की बीमारी। कमजोरी ही बीमारी, कमजोरी मिटा दो पूरी। बोले बाबा जी ऐसे चक्कर दर लगाएंगे तो हम चक्री खा जाएंगे ऐसे, या और मारा चक्र दंड पलट दंड। बोले बाबा जी अगला जन्म लेना पड़ेगा इसके लिए, तो इतना ना हो तो अपना यही 100 बार करना ये। और फेफड़ों को तगड़ा बनाने के लिए क्या करना? अरे बाबा तो बहुत जोर से दंड लगा रहा है, क्या नाम है? रवि हिंगोले। हाँ बढ़िया बॉडी बना रखी है। हाँ इसको दिखाना भाई, क्या बात है, इसका फ्रेम बनाओ भाई, करो। हाँ ओ हरे रामा रामा, ये सच में इसके तो मुझे आ रहे, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे 25 साल का बालक हो। रवि हिंगोले क्या बात है, तेरे को देख के तो टोले शोले डोले सब कुछ दिख रहे हैं। हाँ बैठो एक बार, जरा बॉडी दिखाओ। हाँ ये करना। हाँ राम राम, है तो जोरदार है। उम्र कितनी है रवि? माइक लेने। 62 52 62 मजबूत है। और क्या वजन बढ़ गया था? 105 किलो वजन था जब जिम जाता था। ओ जिम जाता था 105, और अब कितना कर लिया? फिर कोरोना जब लग गया था 2020 में, तो जिम बंद हो गए।
फिर अब रोज का वर्कआउट की आदत थी, अब क्या करना, फिर आपका चैनल पे ये इंडिया टीवी में देखना शुरू किया। कोरोना सत्संग स्वामी जी के कितना साथ वजन कम कर लिया? 40 किलो, अभी 65 है। ओए, ये तो मेरे जैसे ही हो गया। ये तो सेकंड रामदेव तैयार हो गया। इसकी पट्टी पुट्टी खोलो, इधर लाओ इसको। हेलो रवि ये हिंडोले। हाँ, 40 किलो नोली क्रिया भी करता है। अरे ये तो भाई वही से लिखाना है, तो रामदेव का अवतार तैयार हो गया। मेरा भी 65 हो गया आजकल। 20 लोगों का पूरा ग्रुप आया है। क्या बात है भाई। अब देखो ऐसे ऐसे भाई इंडिया टीवी ने तो योग की एक नई अलग जगह दी है। इसके तो वैसे ही सिंबॉलिक लगा रहा थक्का। चल इधर आ, उधर दे दे माइक। इधर आओ बाबा, मेरे पास आओ। बस छोड़ो, कोई नहीं, हल्दी उल्दी है, कोई बात नहीं, लगने दो। नोली ये करता है, इधर आओ, यहाँ से करके दिखाओ। अरे राम राम, सच में भाई ये तो जोरदार योगी है। ओह, पूरा पाताल लोक में पहुंचा दिया। शानदार, बहुत शानदार। इसके तो मजे आ रहे हैं। चुनौती स्वामी जी बड़ी है। क्या बात है। बैठो। हाँ। चलो कंपटीशन में करते हैं। चलो, ये चुनौती बता रहे हैं हमारे हुसैन भाई। चलो चलो भाई, हमने अपने अपने से ज्यादा नंबर दे दिए। बैठो। मजा आ गया। भुजंगासन करो, प्राणायाम ही से दमा का दम निकल जाएगा। दमा दुम दबा करके भागेगा। क्या बोला? दमा दुम दबा करके भागेगा। लोग कहते थे जब तक दम में दम है दमा नहीं जाएगा। मैंने कहा थोड़ा दम लगा, फेफड़े कमजोर है तो लंग बस्ती कराते हैं। यहाँ योगग्राम निरामय में आनंद ही आनंद है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है। फूलों में जू सुवास, एक में मिठास है। भगवान का खुदा अल्लाह ईश्वर का कण कण में जर्रे जर्रे में वास है। टुक जान चक्षु खोल जरा, देख तो सही जिसको तू ढूंढता हो सदा तेरे पास है। तेरे अंदर सारी शक्ति है। और जिसे भी 62 की फिर उम्र वो में लंग बस्ती से, नस्से से, जल नेति सूत्र नेति, ऐसी शानदार फिजिक चाहिए, उम्र में मजबूत वो वर्कआउट करता रहे, योगाभ्यास करता रहे, तो फिर ऐसे ही सबको हैरान करेगा, जैसे आज स्वामी जी थोड़ा हैरान हुए। बहरहाल स्वामी जी, अगला विषय अब आपके हवाले करते हैं। सांस की परेशानी, अस्थमा की बीमारी उन लोगों को स्वामी जी ज्यादा परेशान करती है जिनका वजन भी ज्यादा होता है। जैसे इन्होंने अपना वजन कम किया है। बहुत सारे मोटे लोग हैं जो अपना वजन कम करना चाहते हैं। स्वामी जी तो एक पूरा सेशन करवा दीजिए ताकि थोड़ा धरती माता भी आपको शुक्रिया कहें। क्या क्या अभ्यास किए थे वजन कम करने के लिए? इधर पीछे करो, उसमें घास पे आ जाओ, पीछे आ जाओ। यहाँ मेरे को जगह मिल जाएगी ना, नीचे आ जाओ, मिट्टी के ऊपर आ जाओ। यहाँ पे मड थेरापी है ना। वजन कम करने के लिए मेरे साथ साथ करो। देखो ये कम से कम 5 अभ्यास फास्ट। 105 से 65 कितना कम हुआ भाई? 30 40 किलो है हमारा। चलो अब बस योग ही करना। अब जिम में जो है ना बुढ़ापे में फिर खराब कर देता है मसल्स को और जल्दी मर जाते हैं बॉडी बिल्डर। अब ये 100 साल जिएगा ना रवि। हाँ सबको, हाँ क्या बात है, 100 साल जिएगा, लगे रहे भाई। हाँ ये तो आइडियल है। आपकी हुसैन भाई वो भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी जिम करते हैं ना, बोले फिजिक्स तो बहुत अच्छी है आपकी। अब फिजिक्स केमिस्ट्री सब ठीक होगी। ऐसे ऐसे ये 1 वेट कम करने के लिए। दूसरा ये बोले हुसैन को देख के ज्योत्सना जी को, मीनाक्षी जी को, अब तो पूजा जी की भी पूजा होने लगी है। श्रुतिगान भी हो रहा है श्रुतिका का अब तो। और अमित जी नए नए हमारे जो है इंडिया टीवी के, तो मुझे लगता है सारे एंकर ही योगी। खुद डेली 1 घंटा योग करते हैं कम से कम। रजत शर्मा जी, अभिनंदन, डेली। उनको देख देख के अब ऋतु जी भी करने लग गई है। हाँ, योग का अमृत पिया करो, सुबह शाम योग किया करो। चलो ऐसे ऐसे सारे
योगी है। चलो फिर ये उधर पैर करो पीछे की तरफ ऐसे और ऐसे लग जाओ। ये मेदो हरबटी, वेट गो, अश्वगंधा, गरम पानी और 3 चीजें खाना, शाक सब्जी माने सलाद, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड थोड़ी मात्रा में ड्राई फ्रूट्स। बंद क्या करना? 3 चीजें बंद करना, नमक, मीठा, बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, और फिर जितना भी भारी भरकम भोजन है, भारी भरकम भोजन, घी, तेल और थोड़े दिन अनाज भी बंद कर दें। सैकड़ों तरह की सब्जियां हैं, सैकड़ों तरह की सलाद है, सैकड़ों तरह के फल ड्राई फ्रूट्स हैं। अब उसमें केले नहीं खाना 1-1, 2-2 दर्जन, 1-1, 2-2 किलो आम नहीं खाना। आम केला छोड़ करके बाकी थोड़ा थोड़ा, और आम केला खाना भी हो तो थोड़ा सा आम थोड़ा सा केला भी खा सकते हैं। अति सर्वत्र वर्जयेत। क्या बोला? अति सर्वत्र वर्जयेत। चलो अर्धहलासन, स्वामी जी। पादवृत्तासन। अब ये मैं तो पूरा करता हूँ, देखो ये अर्धहलासन ऐसे होता है, देखो ऐसे, ये ऐसे और पूरा ये पादवृत्तासन यू 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 पीछे तक गया। अरे रामा रामा रामा, ऐसे ऐसे घूमना चाहिए, ये ऐसे करे रवि भाई। अरे तो पूरा लगा हुआ है, पक्का चेला है रे ये तो। अब मुझे लगता है इसको उत्तराधिकारी बनाना पड़ेगा। ये ऐसे, ये और ये ऐसे। आनंद आ गया भाई। स्वामी जी, इससे पहले कि ज्योत्सना अगला विषय आपके हवाले करें, अभी बड़ी खास तस्वीरें आ रही थी जिस तरह से योग जरूरी है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाभिक कस्तूरी बन बन फिरत उदासी। जिस तरह से योग जरूरी है उसी तरह से मतदान जरूरी है। रितेश और जेनेलिया पहुंची हैं अपना वोट कास्ट करने। अपने भाई, उनकी पत्नी और माताजी के साथ पूरा परिवार पहुंचा है। पूरा परिवार जो है वोट करने पहुंचा है। मतलब ये कि आप जहां कहीं भी हैं, अगर आपके इलाके में आज मतदान है तो अपने घरों से निकलिए और जा करके अपना वोट कास्ट कीजिए। हाँ, गर्मी से बचने के उपाय के साथ ही घर से निकलिएगा। अच्छा स्वामी जी, एक खबर ये भी आ रही है कि अमेरिका में कोरोना फिर से फैल रहा है। वैसे भी कोरोना की वजह से बहुत से लोग अभी भी लंग्स की तमाम तरह की परेशानियां झेल रहे हैं, जिसमें ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन तो है ही। अब जो ये खबर आ रही है यूएसए से, वहां के लोगों के लिए भी, बाकी भारत के अलावा जो तमाम दुनिया के लोग देख रहे हैं, उन्हें बताइए कि योग के साथ साथ कौन कौन से उपाय वो अपना सकते हैं जिससे वो कोविड से भी बचें और रेस्पिरेटरी ट्रैक से जुड़ी, इन्फेक्शन से जुड़ी परेशानियों से भी अपने आप को बचा सके। कोविड और कोविड के जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको दुनिया झेल रही है। कोविड के समय लोगों ने ओवरडोज लिया, किसका? एंटीबायोटिक्स का। कोविड के समय ओवरडोज लिया वैक्सीनेशन का, डबल वैक्सीनेशन, फिर बूस्टर, घमासान मचा हुआ था। और फिर इम्यूनिटी कमजोर हो गई लोगों को, वात पित्त कफ त्रिदोष बढ़ गए। तो क्या करें? हल्दी, अदरक, तुलसी, मुलेठी, लौंग, काली मिर्च, गिलोय का काढ़ा, ये बड़ा जबरदस्त है। नहीं तो स्वासारी को तो रेडीमेड है ही। काढ़ा पिए, दूध में हल्दी शिलाजीत ले, स्वासारी ले, हाँ, उससे तो आनंद आ रहा। देखो ऊपर से पुष्प बरस रहे, आंखें बंद करके रखना भाई। ऊपर से पुष्प वर्षा हो रही है, देवता प्रसन्न है। कितनी अच्छी अच्छी हवाएं चल रही है ना। ये हवाएं मिलेंगी तुमको दिल्ली मुंबई में। अरे रामा राम, वहाँ तो कंक्रीट के जंगल है। तो मेरे भाई बहन ऐसे खूब हवाएं तो है स्वामी जी, जरा एक्स्ट्रा इफेक्ट के साथ है। अच्छी हवाओं में थोड़ा पोल्यूशन, थोड़ी गर्मी। धूल धक्कड़, धुआंधार हवाएं हैं, धुआंधार। तो ये मामला बड़ा जोरदार है। तो क्या करें? कोरोना फिर से सिर उठा रहा है अमेरिका में, बता रहे हमारे हुसैन भाई। हाँ, ये पुष्प कितने बढ़िया बढ़िया लगते हैं ना, ये सूखे हुए पुष्प झड़ रहे हैं। और कितने अच्छी नेचर है ना, इधर पेड़ पौधे हैं, पीछे तालाब है। आज हमारा ड्रोन कैमरे वाला नाश्ता करने चला गया है, नहीं तो और दृश्य दिखाते हैं। हाँ, कितना आनंद है ना जी। कुछ लोग तो कहते हैं बाबा जी यहाँ से जाने का ही मन नहीं करता। वो माँ पीछे
उसको कौन सा किस जगह का कैंसर था? लीवर कैंसर को उसको मात दे करके बैठी हुई है माता। इधर अम्मा, अभी तक तो इसकी फोटो पर माला टंग गई होती। बीपी ठीक, शुगर ठीक, सब एलोपैथी की दवाइयां बंद, लीवर कैंसर। इधर बैठ जा माँ, या बैठ मेरे पास। तो आज तो डबल डबल योगी हो गए। ऊपर बैठ जा, ऊपर बैठ जा माँ। कितने साल की हो गई? 76 साल की मैया अब लीवर कैंसर से जूझ रही है और उसके ऊपर विजय पा लिया। तो शरीर का स्वभाव है जुझारू। क्या है हमारा स्वभाव? जुझारू स्वभाव है, योद्धा वाला स्वभाव है। इधर आ जाए रवि, इधर आ जा, माता के बराबर नीचे आ जा। आप यही बैठो अम्मा, ये तो हमारा योगी है। हा लीवर हो, किडनी हो, पेनक्रियाज हो, लंग हो, हार्ट हो, ब्रेन हो, नर्वस सिस्टम हो, आंख कान हड्डियां अच्छा स्वामी जी देखिए, इस मौसम में करो अम्मा, भस्त्रिका करो आराम आराम से। इस मौसम में स्वामी जी देखिए, गर्म और धूल भरी हवाओं से बचने के लिए लोग अपने घरों के जो खिड़की दरवाजे हैं ना, उनको बिल्कुल सील पैक कर लेते हैं और फिर अंदर एसी की हवाओं में सुकून से रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसकी वजह से घरों के अंदर डस्ट माइट्स जो हैं वो पनपने लगते हैं और डस्ट माइट फिर शरीर के अंदर दाखिल होकर के बहुत तरह के इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, फंगल इन्फेक्शन, एलर्जी और कई बार तो सर्दी जुकाम की वजह भी बन जाते हैं। तो ये जो नहीं दिखने वाला दुश्मन है घरों के अंदर बैठा हुआ, इससे कैसे बचा जाए? अदृश्य दुश्मन, अदृश्य दुश्मन को योग की जो अदृश्य शक्ति है, योग में जो इनविजिबल पावर है ना, थोड़ी सी शक्ति आपको दिखाई देती है योग की। पूरी शक्ति तो अब देखो, ये हमारा रवि 40 किलो वजन कम करके अच्छी फिजिक्स लेकर के बैठा हुआ है, केमिस्ट्री भी इसकी अच्छी है। भस्त्रिका ये करें, जो भस्त्रिका करेंगे वो हर डस्ट माइट से लेकर के, हर प्रकार के पोल्यूशन से लेकर के, हर प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से लेकर के, जिंदगी संग्राम है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। We are facing the different problems, crisis, disease, the bacterial viral attack each and every step in our life. So yoga is the solution. योग आपको योद्धा बना देगा। अब भस्त्रिका करो जोर से। और माता जी की तरह 76 साल की उम्र हो गई है तो आराम से करना भैया। इधर राम है, इधर रमा है। राम और रमा। राम का आकार इन्होंने पीछे लगा दिया तो रा का आ ले लिया रमा, और इधर है राम। राम की बहन है। हाँ, तो हमारी बहन भी है, माँ भी है। हाँ, भगवती है। हाँ, भस्त्रिका। और इस फेफड़े को और फाइटर बनाने के लिए, फेफड़ा हमारा फाइटर है। क्या? स्वासारी, ब्राउन कॉम, दूध में हल्दी, सलाजी, च्यवनप्राश। जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ मैंने बीपी एक चम्मच खाना, ज्यादा मत खाना भैया। बीपी और शुगर की दवाई नहीं खाई है। बीपी शुगर की दवाई नहीं खाई, और नॉर्मल बीपी शुगर नॉर्मल है। ए, तूने बहुत अच्छा किया। लो रवि को दो। हाँ, और ब्रह्मचारी की बाल बच्चे हैं, बाल बच्चे को ये बाल च्यवनप्राश देना। अमेरिका कनाडा सेटल है और तू मेरे साथ सेटल हो गया। ये सबको योग कराता है। और क्या बात है, आज तो आनंद ही आनंद है। कितनी अच्छी ऊपर से पुष्प वर्षा हो रही है। और ये गर्मी का च्यवनप्राश आदित्य, ये योग से ही पैदा हो। इधर ये योग से ही पैदा हुआ है। ये गर्मी का च्यवनप्राश अमृत रसायन, गर्मी लगेगी नहीं। गर्मी में सत्तू। अब गर्मी में कफ कोल्ड भी ना बढ़े, कफ कोल्ड भी ना लगे। कोई ठंडी चीजें पिएंगे तो फिर कफ कोल्ड बढ़ जाए। चने का सत्तू पियो थोड़े गुनगुने पानी में, चने का सत्तू, और उसमें थोड़ा हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक हल्का सा, और थोड़ा सा वो डाल दो जो सेंधा नमक, और थोड़ा सा इसमें प्याज। बड़ा जोरदार मामला। किसी को हीट वेव, लू नहीं लगेगी। आज तक हमको पता ही नहीं लू क्या होती है। 50 डिग्री टेम्परेचर में पैदा हुए हम तो राजस्थान में। नारनोल, जहाँ ये शरीर का जन्म हुआ, वह सर्दी में चला जाता है माइनस पर और गर्मी में 50 तक। इसलिए हम वेदर प्रूफ हो गए। ये ना भगवान की कृपा से वेदर प्रूफ।
योग से। स्वामी जी, गर्मी की बात तो हो गई, एक और विषय शामिल कर लेते हैं। स्वामी जी, अस्थमा के मरीजों को तरह तरह के साइड इफेक्ट्स भी दिखने लगते हैं, वो क्या दिक्कत है और उससे कैसे बचा जाए ये भी समझाइए और उसके उपाय भी बताइए। सर्दी के साइड इफेक्ट तो नाक बंद हो जाती है, तो उसमें अणु तेल डालें, ज्योतिषमती तेल डालें, बादाम रोगन डालें, सरसों का तेल डालें, फिर दिव्य धारा सूंघ लें, फिर स्नीजिंग ऐसे करते रहते हैं। तो ट्रेडिशनल दवाओं में तो लक्ष्मी इलाज, संजीवनी बटी, गले में घर घर ऐसे, तो खदिरादि बटी, लवंगादि बटी और कंठामृत चूस ले। वैसे तो ब्रोनकोम भी चूसा जा सकता है, ये चूसने के लिए बड़ा अच्छा होता है। तुमको तो किसी को घर पर नहीं होती, इसी से ठीक किया, ये माँ की बेटी के लिए। तो घर घर ब्रोनकोम चूस के ठीक किया ना बच्चों ने, क्या बात है। चलो अभिनंदन है। तो घर पर होती है। फिर एलोवेरा 100 ग्राम, 10 ग्राम उसमें अमरूद के पत्ते, 5 से 10 ग्राम कच्ची हल्दी और थोड़ा उसके अंदर लौंग इलायची थोड़ा डाल दे, उबाल ले, छान करके उसमें आधा चम्मच नमक डाल के उससे गरारा करे। जिनको गला बैठ जाता है वो भी ठीक, एक बार में। 1-2 दिन पहले मेरी भी टल्ली हो गई थी, लगातार 6-7 दिन यात्रा में था, एक बार गरारा किया। ये हमारा ये बच्चे हैं जो शूटिंग कर रहे हैं इंडिया टीवी के लिए, प्रमोद एक दिन बोले, मैंने कहा क्या हो गया तेरे को, कौन से लोग से उतरा, मेरा गला बैठ गया। मैंने कहा आज ही एलोवेरा वाला गरारा कर किया, दूसरे दिन टनाटन, पहले खटरा गाड़ी की तरह, अब तो BMW की तरह चल रहा है। ये बहुत जोरदार है। फिर कफ कोल्ड के कारण से खर्राटे होते हैं ना, उसके लिए भी ये एलोवेरा वाला गलारा और नस से बहुत अच्छा है। और खजूर कल्प करना, खजूर खाना, ये खजूर, हाँ ए अम्मा, एक खजूर आप भी खाया करो, शुगर है ना आपको, ज़्यादा मत खाना, एक से ज़्यादा नहीं, एक खजूर और 5-10 चने, ज़्यादा नहीं। हाँ, ये फेफड़े को भी मजबूत रखते हैं और इसमें प्रोटीन पूरा है। हाँ, और जो है पेट भी एकदम फर्स्ट क्लास। अनार, थोड़ा पपीता, और कुछ भी नहीं देते, बाकी सब खाना बंद। और दमा वाले ऐसे, जैसे बाबा आया था ना, ये ए बाबा खड़ा हो, पहले 5 कदम नहीं चल पाता था, अब दौड़ के दिखा, धीरे धीरे दौड़ना, धीरे धीरे, पैर में फ्रैक्चर है तो भी दौड़ रहा है बाबा, टूटा हुआ, पहले दम उखड़ रहा था इसका, इधर आ, सच में ये बिहार से आया वाली दौड़ लग रही स्वामी जी। और ठीक होने की अपनी अलग खुशी है, वो दिख रही है। हाँ, पहले क्या होता था, 5 कदम चलने पर भी सांस उखड़ता है, लो अब दौड़ रहा है। गाड़ी पकड़ कर यहाँ रहे थे तो ओवर ब्रिज पे चढ़ नहीं पाते थे, गाड़ी में नहीं चढ़ पाया, वो बैठ जाते थे। अब इसकी गाड़ी अच्छी हो गई, क्या बात है। ए बाबा, एक ड्राई फ्रूट खाना तुम, हाँ अच्छे से। अच्छा स्वामी जी, वक्त ये बहुत तेजी से आज गुजर गया, पता ही नहीं चला। ये बिना शुगर वाला च्यवनप्राश। निमोनिया भी स्वामी जी लंग्स के लिए बड़ा नुकसानदेह है, तो निमोनिया से बचने के उपाय बताते हुए प्राणायाम का एक सेशन करवा दिए, फिर हम योग चैलेंज की तरफ बढ़ेंगे। लो बताते उपाय, भस्त्रिका करो सब, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई। निमोनिया के लिए श्वासारी गोल्ड खाने के बाद 2-3 बार दे दो बड़े को, बच्चे को एक। और ब्रोनकोम खाली पेट, जबरदस्त चीजें। निमोनिया वालों का, डबल निमोनिया वालों का फेफड़ा अंदर से पूरा जो भर गया ना कफ से, वो सब, और थोड़ा उसको हल्का हल्का नस से, और पुराना गाय का घी हो या गरम गरम सरसों का तेल, उसमें थोड़ा अजवाइन, लहसुन, अदरक थोड़ा पका करके, और थोड़ा दिव्य धारा डाल के ऐसे गरम गरम सिकाई करना। उसको एक गरम कपड़े में लगाओ, यहाँ सेको, गरम कपड़े में यहाँ सेको, गरम कपड़े में लगाओ, यहाँ सेको। जैसे यहाँ गरम ये डाल रहे थे ना, इसके छाती के ऊपर तेल ऐसे, पूरा टनाटन हो जाएगा। क्या? डबल निमोनिया, भयंकर अस्थमा, ये सब मैंने ठीक किया है, ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। और ठीक किया और ठीक करते रहेंगे स्वामी जी, लेकिन अब वक्त हो गया है करके योग चैलेंज का। बचपन से योग कर रहा हूँ, हाँ योग चैलेंज।
योग चैलेंज है। स्वामी जी, कल आपने जो योग चैलेंज दिया था ना, बड़ा टफ था और सिर्फ एक हमारे पास वीडियो पहुंचा है, तो जरा वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं। मतलब नहीं, लेकिन पहले ये देखना जरूरी है हुसैन कि स्वामी जी ने कल चैलेंज वो चैलेंज, उसके बाद जो वीडियो है वो दोनों दिखाते हैं। कोहनी के ऊपर, कोहनी को नाभि के पास लगाते हैं, आगे से हाथ, पीछे से पैर उठाते हैं, एक हस्त मयूरासन। ये कल का चैलेंज है। आदित्य की तरह जो करेंगे आप, ये दोनों हाथों पर तो सब कर ही लेते, एक हाथ पर अपने बदन को साधना है। तो कल का चैलेंज है एक हस्त मयूरासन। तो स्वामी जी, एक हस्त मयूर आसन का चैलेंज लोगों ने एक्सेप्ट किया, लेकिन इसके लिए जो हम तक वीडियो पहुंचे वो गलत ज़्यादा थे। सिर्फ एक वीडियो सही था जो हमने शामिल किया है। मतलब आज निर्विरोध ये विजेता बने हैं। जो अगला वीडियो आपके सामने आएगा, निर्विरोध विजेता। स्वामी जी बेंच पे किया है, सारे आउट हो गए सूरज की तरह। बेंच पे किया। करमवीर हरियाणा के रहने वाले, और इन्होंने जोरदार अभिनंदन। एक हस्त मयूर आसन किया है। स्वामी जी, पे। हाँ स्वामी जी, अब बारी है कि आज आप योग का चैलेंज कौन सा देने वाले हैं, लेकिन थोड़ा आसान दीजिएगा स्वामी जी, ताकि लोग उसे करते हुए अपने वीडियोस हम तक पहुंचा सकें। कल बहुत एडवांस हो गया था। शीर्ष पद्मासन का देते हैं। ए बाबा, दोनों इधर आओ। माता, अब आप नीचे जाओ। अब आज हम दोनों चैलेंज देंगे। एक तो रामदेव का चैलेंज है, रामदेव का चेला रविदेव है। हाँ, इधर आ, यहाँ कर। हाँ, करो। ये शीर्षासन करके और उसमें उधर 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 ऐसे ऐसे, और शीर्षासन ऐसे करना, धीरे धीरे उठाओ। चलो रवि, और शीर्षासन करके और इसमें पद्मासन लगा देंगे। आज का चैलेंज है शीर्ष पद्मासन। ये इसी में ही पद्मासन लगा दिया, ये ऐसे। ये चैलेंज तो मुझे लगता है ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, और हजारों वीडियो आपके पास में आएंगे। घर घर में योग की अलग जग रही है, और वापस भी ऐसे ही धीरे धीरे आना। ये शीर्ष पद्मासन का चैलेंज आज का। बिल्कुल, शीर्ष पद्मासन का चैलेंज अगर आपको एक्सेप्ट है तो वीडियो कैसे पहुंचाना है हम तक, वो आपको आपकी स्क्रीन पर है। हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, इसे नोट डाउन कीजिए और अपना वीडियो बनाकर हम तक पहुंचाइए। स्वामी जी, अब वक्त हो चला है कि हम कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें। कल क्या खास होने वाला है? बढ़ती गर्मी में डिहाइड्रेशन कैसे बढ़ाएगा यूरिन इन्फेक्शन, कमर में दर्द, पैरों में सूजन, बीमार किडनी के कितने लक्षण, कौन से 5 रामबाण मंत्र, डायलिसिस की नहीं आने देंगे नौबत। तो कल सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। और किडनी को सेहतमंद कैसे रखना है और इस बढ़ती गर्मी में बॉडी को डिहाइड्रेट होने से कैसे बचाना है, ये सारी बातें आपको कल स्वामी रामदेव बताएंगे। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।